कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवा, जय माता दी। आज का विषय ले लेते हैं थोड़ा सा अलग, और विषय रहेगा हमारी माता तुलसी जी के ऊपर। और इसमें मैं कुछ प्रयोग बताने की कोशिश करूंगा जिससे किसी भी प्रकार की कृपा जो है वो पूर्ण रूप से आपको प्राप्त हो पाए। तुलसी जी जो हैं, सर्दियों में जो उनकी डंडियाँ होती हैं वो बहुत जगह से सूख जाती है। कई बार ऐसा होता है तो उसको थोड़ा सा रगड़ते हैं, उसको थोड़ा सा छीलते हैं तो अंदर हरा हरा आ जाता है, लेकिन ऊपर से प्रतीत ऐसा होता है कि सूख चुकी हैं। कई बार जो थोड़ा सा जो एक प्रकार से छाल निकलती है वो हरी नहीं निकल पाती है, बिल्कुल सूख जाती है। तो बहुत सारे लोग उसको कई बार जल प्रवाह कर देते हैं या एक प्रकार से फेंक भी देते होंगे, लेकिन वो जो लकड़ियाँ जो होती हैं उसमें भी माता रानी की बहुत ज़्यादा कृपा होती है और बहुत सारे प्रयोग हम उसको ला सकते हैं और कृपा प्राप्त कर सकते हैं। वो जो लकड़ियाँ जो होती हैं, मेरा मानना है उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए कि तुलसी जी की सूखी हुई लकड़ियाँ या तुलसी जी सूख गई, तो उसको जो है बोला जाता है तुलसी की काष्ठ। तो ये देखिए, मैं दिखाऊंगा आपको कि मैं बहुत इकट्ठा करता रहता हूँ इसको। ये देखिए, तो जैसे ये कहा जाता है कि जैसे कि आप स्वर्ण इकट्ठा करते हो कि चलिए कुछ है तो सोना बनवा लेते हैं, तो उसी प्रकार से उसी के तुल्य बल्कि उससे भी श्रेष्ठ है तुलसी की काष्ठ को एकत्रित करना, इसका भंडारण करना। तो विषय रहेगा तुलसी की सूखी लकड़ियों का क्या करना चाहिए, तुलसी काष्ठ को कैसे प्रयोग में लाएं। प्रार्थना रहेगी आपसे, कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा। मैं हमेशा की तरह इस टॉपिक को भी अच्छे प्रकार से समझाने का प्रयास करूंगा। इसमें मैंने 6 पॉइंट्स रखे हैं। 6 पॉइंट्स के द्वारा जो मुख्य जो चीज़ें हैं जो हम आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं काष्ठ से, उसको कवर करने की मैं कोशिश करूंगा। चलिए मैं शुरू करता हूं। सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा, समझिएगा। तुलसी काष्ठ की धारण करने वाली कंठी, मतलब माला जो पहनते हैं गले में, और जाप करने वाली माला, कानों में पहनने वाले टॉप्स, इयररिंग्स, और गले में पहनने वाले लॉकेट्स भी आप बनवा सकते हैं। तुलसी काष्ठ की माला बनवाते समय या स्वयं भी बनाते समय यह अवश्य ध्यान रखें कि माला को पिरोने वाला धागा पैराशूट अर्थात प्लास्टिक वाला नहीं होना चाहिए, केवल सूती धागे का ही प्रयोग करवाएं। ये जो काष्ठ जो है, जो लकड़ी है तुलसी जी की, ये इतनी सॉफ्ट होती है अंदर से कि अगर आप इसको प्रॉपर ढंग से छीलेंगे और समान टुकड़ों में, जैसे कि बाजार से जो आपको कंठी मिलती है तुलसी जी की गले में पहनने वाली, उस आकार में उसको काटना शुरू करेंगे, भले किसी कटर से या किसी बड़ी कैंची से। उसके बाद पतली वाली सुई लेंगे तो सुई में धागा जो आपने डाल दिया, तो उससे भी आप घर पर भी इसको बना सकते हैं, या जो माला बनाने वाले हैं उनको वो लकड़ी ले जाके दे सकते हैं और वो आपको बना के दे सकते हैं। घर पे आप बना रहे हैं और आपकी माला तैयार हो गई है, उसके बाद उसको 1 से 1.5 दिन के लिए सरसों का तेल या तिल का जो तेल है उसमें डुबो के रख दीजिए, जिससे और भी माला आपकी जो है अत्यधिक मजबूत हो जाएगी। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। और जैसे जो ये पैराशूट वाला धागा है, ये प्लास्टिक है, वो राहु में आ जाता है, तो स्कैनिंग में हमने सीखा है कि सूती धागा हो तो बहुत बढ़िया रहता है। ये माला वालों की लैंग्वेज में प्रयोग होता है कि भाई पैराशूट वाला धागा डाल देना, बहुत मजबूत होता है ना, प्लास्टिक आ जाता है।
तो बड़ी प्रार्थना रहेगी, केवल धागे का ध्यान रखिएगा और आप घर पे भी इसको बना सकते हैं। कैसी भी संख्या रख सकते हैं और किसी भी प्रकार से कर सकते हैं, क्योंकि कुल मिला के बात तो ये है कि ये जो आपकी जो कास्ट है तो इससे बनने वाली माला बिल्कुल ओरिजिनल होगी। किसी भी प्रकार का संशय जो है आपके दिल में और मस्तिष्क में नहीं रह पाएगा। तो आप प्रयोग करिएगा और बहुत और भी प्रयोग हैं, मैं आगे आपको समझाने का प्रयास करता हूं। अब दूसरा पॉइंट समझिएगा, दूसरा प्रयोग समझिएगा तुलसी काष्ठ का। तुलसी काष्ठ को आप श्री हरि, श्री राम, श्री कृष्ण जी और जैसे लड्डू गोपाल हैं, श्री हरि के जो भी रूप हैं के मंदिर में तुलसी चंदन की सेवा के अभिप्राय से भक्तों के लिए दान भी कर सकते हैं, या अपने घर में भी दैनिक पूजन में श्री हरि, श्री राम और श्री कृष्ण जी की तिलक सेवा कर सकते हैं। भोलेनाथ पे, शिव शंकर पे, सदाशिव महादेव पे जैसे चंदन का जो लकड़ी होती है मंदिर में रखी रहती है, पत्थर होता है, उस पर आप खिंचते हो ना, तो उसी प्रकार से श्री हरि की जब आप सेवा करते हो, वैष्णव हो आप, तो उसी प्रकार से तुलसी काष्ठ को भी आप पत्थर पर घिस के जो उसका जो एक प्रकार से जो टीका तैयार होगा, तिलक तैयार होगा, तो तुलसी चंदन कहा जाएगा उसको। तो आप ऐसी व्यवस्था भी करवा सकते हो, मंदिर में दान भी कर सकते हो कि भक्त आएंगे और सेवा करेंगे और आपको पुण्य प्राप्त होगा। या अपने दैनिक पूजन में नित्य अपने निजी मंदिर में आप तिलक सेवा भी कर सकते हो श्री हरि के सभी रूपों के लिए, और बहुत आशीर्वाद मिलेगा आपको। उन लोगों के लिए बहुत लाभप्रद रहेगा जिनको कोई भी प्रयोग इसके बारे में अभी तक नहीं पता था, और जिनको पता था एक बार उनका पुनः रिवाइज हो गया, या कोई एक आध पॉइंट जो है नहीं क्लियर था वो क्लियर हो जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। अब तीसरा पॉइंट समझिए, तीसरा प्रयोग समझिए। जन्म कुंडली में आपकी लगन कुंडली है, किसी भी तरह के पितर दोष लग जाता ना भाई, पितृदोष लगा हुआ है, पितृदोष से पीड़ित है आपकी कुंडली, लगन प्रभावित है आपका, दोष के उत्तम निवारण हेतु तुलसी काष्ठ का जल भी आप ग्रहण कर सकते हैं। यानी जो पितृदोष है उसमें जो पितर हैं आपके, वो अपने आयाम से ऊंचे आयाम में जाते हैं, इतना प्रभाव है तुलसी काष्ठ का। और जल तत्व मुख्य रहता है पितर में, तो जल आप ग्रहण करोगे तो उससे आपको आशीर्वाद मिलेगा और पितरों को भी कृपा प्राप्त होगी। जब पितरों को कृपा प्राप्त होगी तो वो भी आपको आशीर्वाद देंगे और आपके घर का बृहस्पति बहुत मजबूत हो जाएगा। तुलसी चंदन का तिलक भी आप स्वयं लगा सकते हैं, और सुरक्षा कवच हेतु हनुमान चालीसा के जाप से अपने अमुक अंग की सुरक्षा भी आप कर सकते हैं। अब जल ग्रहण कैसे करना है और सुरक्षा कवच कैसे बनाना हनुमान चालीसा के द्वारा। जल ऐसे ग्रहण करना है कि लकड़ी है आपके पास, तुलसी काष्ठ है, उसके थोड़े थोड़े छोटे जो है टुकड़े कर लीजिए और उसको गंगा जल मिलाकर, और जो जल होगा आपका उसको मिलाकर उसमें डाल दीजिए। उसके बाद रात भर रखा रहने दीजिए, और इसको आप अपने जो मंदिर है वहाँ भी रख सकते हैं, छोटी सी पूजा वाली लुटिया में। उसके बाद छान लीजिए और इसको ग्रहण करिए, बहुत आपको अंदर से रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। और जो जैसे तुलसी चंदन है तो उसका प्रयोग कैसे कर सकते हो कि मान लीजिए कि बुखार है किसी छोटे बच्चे को, तो माथे पे आप जो है तिलक लगाइए, या जो एक प्रकार से त्रिपुंड लगता है त्रिपुंड लगाइए और हनुमान चालीसा का जाप करिए, तो इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। भाई एक प्रकार से जो दैहिक और दैविक जो संताप होते हैं, ताप होते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको आशीर्वाद मिलेगा। ये ज़रूर प्रयोग करिएगा एकदम, क्योंकि हाईली पॉजिटिव होती है तुलसी माता, उनकी ऊर्जा तो नेगेटिव एनर्जी को एकदम से न्यूट्रल करना शुरू कर देगी, ये ध्यान रखिएगा। तीसरा प्रयोग,
और पितरों के लिए तो सर्वोत्तम है ही, आपको आशीर्वाद मिलने लग जाएगा। चौथा प्रयोग समझिए, तुलसी काष्ठ का प्रयोग आप अपने घर में होने वाले हवन में लकड़ियों के तौर पर कर सकते हैं। आप लकड़ी जो प्रयोग करते हैं तो उसमें, क्योंकि मैंने पहले प्रार्थना करी कि इसका आप भंडारण करना शुरू कर दीजिए, इकट्ठे करते रहिए। सूखती रहती हैं लकड़ियां, सूखती रहती हैं, थोड़ा सा उनको काट लीजिए, और भी डंडियां आ जाती हैं, नए पत्ते आ जाते हैं। तो ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है, क्योंकि पंच भौतिक में तुलसी जी आती हैं। तो लकड़ियों में लकड़ी है आपके पास और हवन हो रहा है, शुद्धि हवन हो रहा है, प्रसन्नता के लिए हवन हो रहा है, या विशिष्ट कार्य के लिए हवन हो रहा है, तो उसमें आप जो है दान कर सकते हैं। और उसमें जो है बहुत अधिक, क्योंकि उसका जो धुआं है बहुत ज़्यादा आपके पुण्यों में वृद्धि करेगा। उसके अलावा घर में नित्य दी जाने वाली धूनी में भी, सांझ के समय आप धूनी देते हैं, सवेरे के समय धूनी देते हैं, नित्य धूनी दी जाती है जिन घरों में, तो वहां पर भी आप इसका प्रयोग कर सकते हो। इनके पाउडर का भी प्रयोग आप कर सकते हो। तुलसी काष्ठ के चूरे से आप अपनी निजी धूप भी बना सकते हो या बनवा सकते हो। केवल मिट्टी के चूल्हे पर किसी भी तरह का ईश्वरीय प्रसाद अगर बन रहा है तो वहां भी आप तुलसी जी की लकड़ियों का प्रयोग, काष्ठ का प्रयोग कर सकते हैं। चूल्हा मिट्टी का चूल्हा है, उसमें लकड़ी जलेगी, तो वहाँ पर भी आप जैसे हवन में प्रयोग कर रहे हो और भगवान का भोग बन रहा है, अपने खाने में नहीं प्रयोग करना है, जहाँ ईश्वरीय भोग बन रहा है, प्रसाद बन रहा है, तो वो गुण, वो आशीर्वाद भी तुलसी काष्ठ की कृपा से उसमें आ जाएंगे और अमृत तुल्य वो भोजन माना जाता है। और जो धूप बना सकते हो, बनवा सकते हो, जो चूरा है, मान लीजिए आपने पाउडर बना लिया, तो जैसे जहाँ जो सात्विक धूप का निर्माण होता है, बहुत सारी गौशाला में होता है, बहुत सारे लोगों ने इसका व्यापार भी जो है शुरू करा हुआ है, तो उनसे आप प्रार्थना करके अपनी निजी धूप भी बनवा सकते हैं। बहुत सारे प्रयोग भी कर सकते हैं आप इसमें। अब लिखिएगा 5वां पॉइंट, मैं समझाने का प्रयास करता हूं इसको भी। तुलसी काष्ठ का बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तुलसी काष्ठ का सर्वोत्तम प्रयोग, सबसे उत्तम प्रयोग, आप अपने कुल के किसी भी, कुल हो गया पूरा कुनबा, एक तो हो गया आपका परिवार, आपके माताजी पिताजी, और एक हो गया पूरा ब्रांच, चाचा जी आगे, इसमें ताया जी आगे, आपके पिताजी की साइड के, सारा वो पूरा कुल हो गया, कुनबा हो गया। किसी भी सदस्य के अंतिम संस्कार में प्रयोग होने वाली लकड़ियों के साथ कर सकते हैं, कर सकते हैं। बहुत श्रेष्ठ एक प्रकार से दान हो जाएगा। और जो भी जीव अब इस संसार को छोड़कर जा चुका है तो उसके पुण्य में बहुत वृद्धि होगी और वो उच्च लोकों में गमन करेगा, ऊंचा उठेगा। स्कैनिंग अनुसार जो भी व्यक्ति अपनी तीसरी पीढ़ी देखकर गया है उसके अंतिम संस्कार में तुलसी काष्ठ का प्रयोग अवश्य कीजिए। वो पहले से ही एक सीढ़ी ऊपर है, क्योंकि अपनी तीसरी पीढ़ी को हंसता खेलता हुआ और प्रसन्न होकर जो है एक प्रकार से पुण्य कमाता हुआ जा रहा है, तो उसके पुण्यों में और अधिक वृद्धि करा दीजिए। और ये तभी हो पाएगी जब आप इसका संग्रह करना शुरू कर देंगे। और संग्रह कैसे हो पाएगा? बहुत सारी तुलसी जी आपके यहां होनी चाहिए, जितनी अधिक उतना अधिक लाभ। अब अंतिम पॉइंट समझिएगा, छठा पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है। तुलसी काष्ठ का घर पर ही पाउडर बनाकर उसमें सूखा चंदन यानी चंदन का पाउडर मिलाकर आप तुलसी चंदन भी बना सकते हैं। लकड़ियां हो गई, काष्ठ हो गया, मिक्सी में जैसे पाउडर बनाते हो ना, ऐसे आप बना सकते हो। ये हो गया तुलसी का चूरा, और इसमें चंदन का चूरा आपने मिला दिया, ठीक है, सुगंध भी हो गई, तो ये हो गया तुलसी चंदन। ये बन गया आपका तिलक। इसको भी आप मंदिर में दे सकते हो, और जो अपनी नित्य पूजा है श्री हरि के सभी रूपों के लिए आप इसको प्रयोग में ला सकते हो।
और इसका तिलक भी लगा सकते हैं स्वयं आप, और बच्चों को भी लगा सकते हैं, घर के सभी मेंबर को लगा सकते हैं, तथा अपनी दैनिक पूजा में आप इसका प्रयोग भी कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको पहले भी बता दिया। केवल तुलसी काष्ठ के पाउडर को, अब केवल तुलसी काष्ठ के पाउडर की बात हो रही है, अभी चंदन नहीं मिलाया हमने, चंदन वाला प्रयोग आपको पहले समझा दिया। केवल तुलसी काष्ठ के पाउडर को आप नित्य स्नान उपरांत खाली पेट ग्रहण भी कर सकते हैं। स्नान उपरांत केवल तुलसी जी के काष्ठ का जो पाउडर है उसको आप ग्रहण भी कर सकते हो खाली पेट। इसको ग्रहण करने से हर प्रकार की विपरीत ग्रह दशा, यानी कुंडली के जो ग्रह हैं, जिसको लेके हमेशा बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, मेरा क्या चल रहा है, कब होगा, कैसे होगा, कब मुझे सुख प्राप्त होगा, या सीधे अर्थों में कब मेरा राजयोग शुरू होगा। हालांकि कर्मों की तरफ जो ध्यान देता है वो इन सब बातों में नहीं पड़ता, जो कर्मों की तरफ ध्यान नहीं देता है उसको ही बड़ी चिंता रहती है, मेरा राजयोग कब शुरू होगा। खैर, विपरीत ग्रह दशा में शनि की 7.5 या ढैया में, किसी भी प्रकार के नजर दोष में, तथा किसी भी प्रकार के दैविक कष्ट में आपको तुलसी माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब देखिए कितने सारे प्रयोग हैं और ये वीडियो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि हर एक व्यक्ति को बहुत सारी चीज़ें जो हैं पता है, हो सकता है एक आधा प्रयोग ही उसको पता होगा और वो केवल इसको कर रहा है और बहुत सारे लाभ उसको जो मिल सकते थे उससे वंचित होता जा रहा है, उसको पता ही नहीं है। भावना तो है शुद्ध, तो इसलिए मैंने सभी वैष्णव की सेवा में, श्री हरि के सभी भक्तों की सेवा में यह निर्णय लिया कि भाई तुलसी काष्ठ पे वीडियो जरूर बनाना चाहिए। और इसलिए जो मेरा संग्रह है पर्सनल, तो वो मैंने आपको दिखाया कि देखिए मैं भी इकट्ठा करता हूँ इसको। और इसके अलावा जो प्रयोग आपको बताए गए हैं, इसके अलावा स्कैनिंग में हम इसको बहुत जगह प्रयोग करते हैं, वो भी समय अनुसार इसके कभी दूसरे भाग बनेंगे या गुरु माँ की जब आज्ञा होगी तो मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगा। इन 6 पॉइंट्स में या पूरी वीडियो में किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा पॉइंट हो जो आपको क्लियर नहीं हुआ हो, कोई आपका प्रश्न है, तो YouTube के कमेंट सेक्शन के द्वारा आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसा मुझे समय मिलेगा मैं आपके कमेंट रीड भी करूँगा और उत्तम जो उत्तर होगा उसको वो आपको मैं रिप्लाई भी करूँगा। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारम् कर्पूरगौरं करुणावतारं